नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा। आप देख रहे हैं एचएस 24 न्यूज इंडिया की बड़ी कवरेज। इस वक्त मैं आजमगढ़ जिले के एरोला ब्लॉक क्षेत्र के पणरी गांव में पहुंचा हूं, जहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि एक इंडिया फाउंडेशन कंपनी के द्वारा आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। आपको बताना चाहूंगा कि जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता डीए कार्यशाला डीए फंड फॉर दी रिजर्व बैंक के तत्वाधान में यह आज एक बड़े जन सैलाब के साथ एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। और उस कार्यक्रम के जो मेन डायरेक्टर कहा जाए, अधिकारी कहा जाए, स्पीकर कहा जाए, मैं थोड़ा सा उनसे भी बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि आज आपका जो एक कार्यक्रम रहा वह किस विषय पे रहा। सर बताना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, और आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा हमारे मैं रंजन उपाध्याय, यूको बैंक से रिटायर्ड, और फिलहाल मैं ये अवोक इंडिया द्वारा चलाया गया कार्यक्रम जिसमें डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए काम किया जा रहा है, उसमें काम कर रहा हूं एज अ गेस्ट स्पीकर। थैंक यू सर। आज यहाँ पे तमाम किसान भाई हमारे आए हुए थे, उनको दिशा निर्देश दिया कि गांव में घर में जाके और लोगों से बताएं कि आपका लाभ कहाँ है, नुकसान कहाँ है, किस सिस्टम में आप रहिए ना रहिए। ये दिशा निर्देश, इसमें हमने बचत खाते कितने तरह के होते हैं, आजकल नॉमिनेशन की क्या महत्व है, क्यों नॉमिनेशन की, उसमें लेटेस्ट अभी क्या नियम आए हैं, बदलाव आए हैं बैंकों से, केवाईसी क्यों जरूरी है और केवाईसी करने का क्या सही तरीका है। आजकल दुनिया के फ्रॉड कॉल करते हैं लोग, या मैं बैंक से बोल रहा हूँ या बैंक से बोल रही हूँ और अपना हमको आधार दे दीजिए, जमा कर दीजिए, तो उससे ओटीपी बता दीजिए, उससे सचेत करने के लिए जो फ्रॉड्स आजकल और डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, ओटीपी बता दीजिए, हम खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, आप आपका माइनस हो गया, या खाते में पैसा डाल दे रहे हैं, आप दूसरे को ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस सब से क्या नुकसान है और कैसे बचा जाए, एक बात। और अगर बाय द वे इस ट्रैप में आप किसी तरह से आ भी जाते हैं तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जैसे 1930 नंबर है, इस सब पे विभिन्न मुद्दों पे हम लोगों ने जागरूक करने का प्रयास किया और रिक्वेस्ट किया किसानों से कि जितने लोग आए थे, बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए थे, तो आप तो सुने और इसको फॉलो करें ही, इसके साथ साथ 2-4 अपने गांव के लोगों को भी बताया जिससे इसका प्रचार और प्रसार। और इसके लिए हम लोगों से वाक्य भी लिया कि आप हमको आश्वस्त कीजिए कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। सर एक चीज मैं भी जानना चाहता हूं कि बीच में कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है कि बार बार केवाईसी करना पड़ता है? केवाईसी करने की प्रक्रिया अभी हाल में कुछ दिनों पहले शुरू हुई थी। पहले ये प्रक्रिया नहीं थी, जमानतदार दस्तखत कर देता था और खाते खुल जाते थे, जब तक डिजिटल नहीं था। हाँ तब तक इसकी लेकिन ये केवाईसी करना इसलिए जरूरी है कि बैंक में ये पता रहे कि कौन कस्टमर कहाँ गांव में रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, सच है गलत है। दूसरी बात ये होती है कि आजकल केवाईसी का जो भी चला हुआ है कि आपका केवाईसी करना है, दोबारा से करना है। इसका कारण यह है कि जैसे आप यहाँ रह रहे थे, आपका ट्रांसफर होगा कहीं और चले गए, बिल्कुल बैंक में तो आपका एड्रेस यहीं का पड़ा हुआ है, वो अपडेट नहीं हुआ, बिल्कुल। या दूसरी, आपने मोबाइल रखा हुआ था, बैंक में नंबर दिया हुआ था, आपने अपना सिम बदल दिया, उस स्थिति में बैंक यदि आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका एड्रेस नहीं है उसके पास, मोबाइल नहीं है उसके पास, तो कैसे संपर्क करेगा। इसलिए बैंकों को निर्देश दिया गया कि भाई आप किसी भी तरह कस्टमर से अप्रोच कीजिए, उसके पास पहुंचिए और उनके खाते में जो जो चीजें अपडेट करनी है, या एड्रेस अपडेट करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, उसको अपडेट कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी सर उसे यूं कहा जाए कि अगर खाते से लेन देन काफी दिनों बाद हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी हालात में जो है केवाईसी करना अति आवश्यक। इसमें तो आवश्यक है ही, अदरवाइज भी आप लेन देन कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से ट्रांसफर होकर कहीं और चले गए, आपका एड्रेस चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, लेन देन तो आप कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, उससे नहीं मतलब, लेकिन एड्रेस जो आपका दिया हुआ है हमारे यहाँ रजिस्टर में, तो या मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है करंट हो चाहिए, हाँ वो करंट होना चाहिए, ताकि बैंक जब भी चाहे आपसे कोई इंफॉर्मेशन देना चाहे, आपको कोई सूचना देना चाहे तो दे सके समय पर। तो इसलिए ये बार बार बैंकों को निर्देश दिया गया कि आप 6 महीने 1 साल जब भी आप चाहे इतने दिनों पे अपडेट करते रहे केवाईसी, ताकि कस्टमर का करंट पोजीशन आपको पता रहे। मैं अवोक इंडिया की तरफ से रिजर्व बैंक द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के लिए आया था, और जागरूकता फैलाने के लिए मैं यही कहूंगा कि फ्रॉड से बचने के जो हम लोगों ने तरीके बताए हैं, और अवोक इंडिया ने जो एक बुकलेट जारी किया है उसके पिछले 7-8 पन्नों पे सारी सरकारी स्कीम्स जो किसानों के लाभ के लिए है, चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, डिपॉजिट अकाउंट से संबंधित हो, लोन से संबंधित हो, या आपको बैंक से शिकायत है तो उससे संबंधित
सारी जानकारी दी गई है कि उसको पढ़ें और उस पर अमल करें जब भी जरूरत हो आपको। तो ये अवॉक इंडिया का एक बहुत सराहनीय कदम है और इससे भी हमने लोगों को अवगत कराया। तो जैसा कि आपने देखा कि अवॉक इंडिया की कंपनी की तरफ से जागरूकता अभियान चल रहा था और यह अभियान बड़ा ही सफल रहा। मैं तो अभी देखा कि यहाँ लगभग 200 सैकड़े की संख्या में लोग एकत्रित थे और सभी लोगों ने अमल किया। उस पर हम लोग ये अमल कर रहे हैं कि बैंक में जो पैसा जमा होता है उसको कैसे निकाला जाएगा, हमको कितना ब्याज मिलेगा, या कोई फ्रॉड होता है तो उसके बारे में कैसे कैसे क्या 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 काम करना है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना के बारे में बृहद जानकारी आपको मिली। हाँ, बृहद जानकारी आप लोगों से हम लोगों को मिली है। इससे हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली है। अभी तक आप इस योजनाओं का लाभ कभी लिए क्या? नहीं, अभी योजना अभी बताई गई आप तो अभी नहीं दी, अभी नहीं लिए। माने यह योजना सारी जो अभी आपके लिए नई है, तो आगे लेने का प्रयास करेंगे कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? क्या लग रहा है? भाई साहब ने जो बताया वो स्कीम बहुत अच्छी है, हम लोग के लिए बहुत अच्छी स्कीम लाए हैं। और जो बैंकों द्वारा जो फ्रॉड हो रहा था इनके मोबाइलों द्वारा, वो सब के बारे में बहुत अच्छी तरह बताए। हम लोग इसे संतुष्ट गांव में घूम के बताएंगे। ये जो हमारे अधिकारी आए थे हमको जो बताए वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताए और उससे हमको जो है लाभ भी मिलता है और लाभ स्वयं हम ले भी रहे हैं और उसमें अपनी सेफ्टी क्या करना है उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और इसको सबको जो है ध्यान में रखना चाहिए और जो भी बात बताए हैं उन पर जो है अमल करना चाहिए। हमारा नाम प्रदीप कुमार सिंह, ग्राम पणगी। स्कीम आपको कैसी लगी? ये कार्यक्रम क्षेत्रीय लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक जानकारी देना और अत्यंत आवश्यक था और अत्यंत ही ये कार्यक्रम सफलतापूर्ण कार्यक्रम संपन्न होगा और सारे लोग इससे सारे लोग जो है इससे लाभान्वित भी होंगे। तो आइए और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि इस आई हुई कंपनी के द्वारा जो भी स्कीम यहाँ पे बताई गई। क्या भाई साहब, क्या आपका नाम है? रवतार सिंह जी, जो आपको ये इंडिया फाउंडेशन कंपनी की तरफ से अभी भी तमाम सिस्टम बताए गए जी, इसमें आपको क्या सिस्टम अच्छा लगा? सभी सिस्टम जो बताए हैं सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। सभी इस नियमों का पालन करना चाहिए और जो भी बताए हैं वो सभी सत्य और चीजें बताए कुछ सिस्टम बताना चाहेंगे कि और लोग भी इसके साथ के न्यूज के माध्यम से न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो दिए हैं सभी काम जी बताए हैं नियम, ये सब सही है और आज के समय में यही फराड का काम हो रहा है कि आपने देखा यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 200 सैकड़ों की संख्या में आए हुए किसान इस स्कीम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सभी लोगों का एक ही कहना है कि जो भी स्कीम अवॉक इंडिया कंपनी फाउंडेशन की तरफ से बताई गई सारी स्कीम पर अमल करने लायक है और जो भी लोग अमल करेंगे इस स्कीम पर वो फायदे में ही रहेंगे। फराड से आप कैसे बचेंगे, फराड को कैसे रोका जाए, सारी स्कीमों के बारे में अवॉक इंडिया फाउंडेशन कंपनी की तरफ से जो भी सिस्टम फॉलो किया गया सारे किसान इससे संतुष्ट हैं। तो इसी के साथ मैं हनुमान शर्मा HS24 न्यूज इंडिया के साथ नमस्कार।